Hello, dear students and viewers. Welcome to my video lecture. Today's topic is agrobacterium mediated transformation. तो जैसा कि विषय है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो हम यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। इसके मैकेनिज्म ट्रांसफर को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम के फीचर्स या लक्षण क्या होते हैं। यह एक सॉइल प्लांट का पैथोजन है और यह नेचुरल जीन ट्रांसफर और ट्रांसजीन करता है, पराजीन को नेचुरली ट्रांसफर करता है। इसका जीनस एग्रोबैक्टीरियम, इसकी 3 स्पीसीज हैं, ट्यूमिफेशियंस, राइजोजीन्स और रेडियोबैक्टर। ट्यूमिफेशियंस जो है एक वायरुलेंट स्ट्रेन है और एक क्राउन गॉल प्रोड्यूस करता है। दूसरा राइजोजीन्स एक वायरुलेंट स्ट्रेन है और हेयरी रूट प्रोड्यूस करता है, हेयर्स प्रोड्यूस करता है। जबकि रेडियोबैक्टर एक वायरुलेंट स्ट्रेन है और एक किसी तरीके की व्याधि उत्पन्न नहीं करता है। मुख्यतः ये ओपाइंस प्रोड्यूस करते हैं। ओपाइंस क्या होते हैं? ट्यूमर प्रोड्यूसिंग अनयूजुअल केमिकल कंपाउंड्स। ऐसे अनयूजुअल केमिकल कंपाउंड जो ट्यूमर्स प्रोड्यूस करते हैं और उससे वो एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्टोपाइन, नोपालिन, एग्रोपाइन। यहाँ पे आपको एग्रोबैक्टीरियम में जो प्लाज्मिड होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, बताना चाहूँगा। एक होता है टी-आई प्लाज्मिड और दूसरा होता है आर-आई प्लाज्मिड। टी-आई प्लाज्मिड क्या होता है? टी-आई प्लाज्मिड जैसा नाम है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एक ऐसा प्लाज्मिड जो ट्यूमर्स इंड्यूस करता है और वो ट्यूमिफेशियंस स्पीसीज से आता है। टी-आई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें एक टी-डीएनए रीजन होता है, जैसे यहाँ पे आपको लेफ्ट बॉर्डर राइट में दिख रहा है, इधर राइट बॉर्डर राइट कलर में मार्क्ड है। इस बॉर्डर से इस बॉर्डर के बीच के इस पूरे रीजन को हम टी-डीएनए रीजन कहते हैं, ट्रांसफर डीएनए रीजन। यहीं पे ट्यूमर्स जीन्स होते हैं जो ऑक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, फाइटो हार्मोन, और साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करते हैं, फाइटो हार्मोन। और ये एक ओपाइन प्रोड्यूस करते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड है। ऑक्सिन, ये TMS1 और 2 जीन मिलकर के ऑक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि TMR जीन साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक ऑक्टोपाइन टाइप का प्लाज्मिड है और ये 180 से 250 किलो बेस पेयर का होता है। लेकिन ये टी-डीएनए रीजन जो होता है, यह जब किसी ट्रांसजीन में जाके दूसरे में जुड़ता है तो अपने आप एक्साइज नहीं होता है। इसके लिए इस प्लाज्मिड में विर रीजन का होना जरूरी है। विर रीजन नीचे आपको बताया गया है। एक विरुलेंस रीजन का एक विर ओपेरन सिस्टम होता है जो कि विर ए से लेकर के एच तक होता है। विर ए, बी, जी, सी, डी, ई, एफ, एच। मुख्यतः इसमें विर ए और विर जी जो होते हैं ये एक एक्टिवेटर होते हैं, बाकी बी से लेके एफ तक एक प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य करते हैं। यहाँ पे जो ट्यूमर जीन्स है टी प्लाज्मिड में, टी-आई प्लाज्मिड में, वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन्स है, TMR1, TMS1, 2 और TMR। इन्हीं की वजह से ट्यूमर प्रोड्यूस होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टी-आई प्लाज्मिड, ये एक सर्कुलर डीएनए होता है और ये 1.2 से 10⁸ डाल्टन का होता है। और ये प्लाज्मिड मुख्यतः 3 से 8% होता है टोटल बैक्टीरियल क्रोमोसोम का। आइए टी-आई के बाद में आपको आर-आई प्लाज्मिड के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। ये भी मुख्यतः टी-आई प्लाज्मिड के जैसा ही होता है, बस इसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे ट्यूमर्स प्रोड्यूस नहीं होते, ट्यूमर्स के जगह में हैरी रूट प्रोड्यूस होते हैं और वो हैरी रूट की जो जीन्स हैं वो टी-डीएनए रीजन में ही होते हैं। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, यहाँ पे एक नॉस टर्मिनेटर का रीजन होता है, NPT2 रीजन होता है, नॉस प्रमोटर, नॉस टर्मिनेटर एंड MCS साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। एक ऐसी साइट होती है जो कि डिफरेंट डीएनए क्लीविंग एंजाइम से कट हो सकती है, उनकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए उसको मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स कहते हैं। जैसे EcoR1 से, BAM-H1 से कट सकती हैं वो। यहाँ पे एक और जीन होता है ADH5 टर्मिनल UTR, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक जीन है। इसके साथ में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोमोटर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस 35S प्रमोटर होता है
और इस टीडीएनए के बाहर में NPT3 एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मार्कर कैरेक्टर होता है। उसके नीचे में एक ट्रा जीन्स होते हैं, कॉन्जुगेशनल ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर जीन्स होते हैं। इसकी मदद से जो प्लाज्मिड होता है वो कॉन्जुगेशन करके कॉन्जुगल पोर के थ्रू एक जगह से दूसरे सेल डिवीजन के माध्यम से जाता है। और इसके बाहर में ओपाइन कैटाबॉलिज्म का एक जीन होता है जो ऊपर से प्रोड्यूस ओपाइंस को कैटाबोलाइज करता है। वो एक यहाँ पे एक ओआरआई साइट होता है जो कि रेप्लिकेशन कंट्रोल करता है और इसको हम रेप्लिकेशन ऑफ ऑरिजिन कहते हैं। इसकी डायरेक्शन इस दिशा में होती है। सामान्यतः इधर टीआई प्लाज्मिड में भी आपको सेम थिंग मिलेगा, ओपाइन कैटाबॉलिज्म का जीन बाहर और टीआई ओआरआई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड ये सेम होता है। तो मुख्यतः अगर आप स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी दोनों में मिलती है, एक्सेप्ट ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो होता है वो टीआई प्लाज्मिड में होता है, जबकि रूट इंड्यूसिंग जीन जो होता है वो आरआई प्लाज्मिड में होता है। और ये एग्रोपाइन टाइप का प्लाज्मिड है, जबकि टीआई प्लाज्मिड ओपाइन टाइप का प्लाज्मिड है। और कुछ फीचर्स हैं कि ओपाइन का जो सिंथेसिस होता है एक यूनिक कैरेक्टर होता है ट्यूमर सेल्स का, यूनिक कैरेक्टर है ट्यूमर सेल्स का। और ये जो ओपाइंस होते हैं ये कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्सेज होते हैं। तो ओपाइंस बेसिकली होते क्या हैं कि ये एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं और सुगर फॉस्फेट के डेरिवेटिव्स होते हैं और मुख्यतः इसमें अर्जिनिन एमिनो एसिड्स ही होते हैं। इसके डाई एथाइल और डाई प्रोपाइल डेरिवेटिव्स ऑफ अर्जिनिन के ही होते हैं। और कैरेक्टर ओपाइंस जो होते हैं एक एग्रोबैक्टीरिया का कैरेक्टर है, मतलब इसको जनरल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ओपाइंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यदि जो बैक्टीरिया ओपाइन प्रोड्यूस करता है इसका मतलब वो एग्रोबैक्टीरियम कैटेगरी में होगा। और एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन होता है जो ग्राम स्टेनिंग में नेगेटिव शो करता है। ऑन्कोजेनिक रीजन्स या जेनेटिक रीजन्स जो ट्यूमर इंड्यूसिंग है, कैंसर इंड्यूसिंग है, वो क्राउन गॉल प्रोड्यूस करेगा या हैरी रूट प्रोड्यूस करेगा या टीआई या आरआई प्लाज्मिड है। अब एक बात आती है, हम बायोटेक में पढ़ते हैं कि डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। डिसआर्म्ड प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो अभी तक जो नेचुरल प्लाज्मिड हम देख रहे हैं इनमें ट्यूमर इंड्यूसिंग या रीट इंड्यूसिंग ट्यूमर सेल्स हैं। ऐसे प्लाज्मिड जिनमें ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल्स को निकाल बाहर किया जाता है फिर वो ट्यूमर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो सच टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। Like you see, removal of on-cow genes from tDNA region make a disarmed plasmid. Multiple cloning site. Multiple cloning site facilitates the intake of desired DNA segments. It means to say, यदि tDNA region में मल्टीपल क्लोनिंग साइट नहीं होगी तो हम कोई भी ट्रांसजीन को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए क्लीविंग एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स का होना जरूरी है। The TL or TR has 20 phase pairs conserved region। इधर देखेंगे ये जो लेफ्ट बॉर्डर है और ये जो राइट बॉर्डर है ये 25 बेस पेयर का एक कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होता है जो कि टीडीएनए को प्रोटेक्ट करता है। तो ड्यूरिंग द ट्रांसजेनिक ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस में ये टीडीएनए रीजन ही यहाँ से एक्साइज होके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्साइज होकर के जाता है और बीच में जो हमने ट्रांसजीन ऐड किया हुआ है उसको कंजर्व रखते हुए डिजायर्ड होस्ट में इंटीग्रेट करता है। विर रीजन, ये जो विर रीजन है, विरुलेंस रीजन फैसिलिटेट द एक्साइजेशन ऑफ टीडीएनए। बिना विर रीजन के टीडीएनए एक्साइज नहीं होगा और प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफर इसी के माध्यम से होती है। इट मीन्स टू से यदि विर रीजन एब्सेंट है किसी प्लाज्मिड में तो वो किसी भी हालत में टीडीएनए ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। बेहतरी है कि हमारे पास में एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मेथड्स हमने देख लिए हैं, साइंटिस्ट ने ढूंढी है और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि इसमें मिनिमल इक्विपमेंट की ज़रूरत है, बहुत ही कम इक्विपमेंट चाहिए, लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता है, आसानी से सेटअप किया जा सकता है और ट्रांसजीन की जो कॉपी जाती है वो भी कम संख्या में होती है, 2-4 संख्या में होती है और जो डीएनए ऐड होता है उनमें मिनिमल डीएनए का रीअरेंजमेंट होता है। डीएनए इट मीन्स उसे डीएनए इंटीग्रेटेड फॉर्म पे जाती है
और अनडिजायर्ड म्यूटेशंस बहुत ही कम होते हैं। इसकी स्टेबिलिटी इंटीग्रेशन की बहुत हाई होती है और स्पेसिफिक साइट पे ये इंटीग्रेट होते हैं। इट मीन्स टू से ये कहीं भी रैंडम इंटीग्रेट नहीं हो जाते हैं, ये उसी साइट पे इंटीग्रेट होते हैं जहाँ पे इसके डीएनए सीक्वेंस की होमोलॉगी होती है, एंड बाय थ्रू द होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन मेथड वो उस साइट पे जाके जीनोम सर्चिंग के बाद में इंटीग्रेट होते हैं। एक्चुअल सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन ये अभी तक अननोन है, साइंटिस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बिकॉज ऑफ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन वो इंटीग्रेट होते होंगे। तो अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि एग्रोबैक्टीरियल मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन एक एग्रोबैक्टीरिया एक द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, और हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैकेनिज्म ऑफ टी डीएनए ट्रांसफर को डिटेल से समझाऊंगा। सो थैंक यू।